हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और भी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? ऑप्शन ए दिया भैंगसान, बी है फाहियान, सी अलबरूनी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भैंगसान जो है हर्ष के काल में भारत की यात्रा की थी। भैंगसान का जन्म 600 ईस्वी के लगभग चीन के हेनन प्रांत में हुआ था। इसके पिता का नाम चेन हुई था और ये 4 भाई थे। ठीक है, 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में वह प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बन गया था और 636 ईस्वी के मध्य में वह हर्ष के राज में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए दिया शिवाजी और औरंगजेब, बी दिया शिवाजी और जयसिंह, सी है शिवाजी और शाइस्ता खां, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगी। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के बीच 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी और इसके अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग जो है वो मुगलों को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे और 12 दुर्ग जो थे वो जागीर के रूप में उनके पास ही थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में बल्लभी में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी पूछा है। ऑप्शन ए दिया स्थूलभद्र, बी है भद्रबाहु, सी है देवर्धि क्षमा श्रमण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवर्धि क्षमा श्रमण जो है इन्होंने द्वितीय जैन संगीत जो कि 512 ईस्वी में हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? ऑप्शन ए दिया है बाणभट्ट, बी है आर्यभट्ट, सी है विशाखदत्त, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के पहले प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए दिया चंद्रगुप्त मौर्य की, बी है रामगुप्त की, सी है समुद्रगुप्त की, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आर्यवर्त के राजाओं का उन्मूलन तथा सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता से प्रभावित होकर इनको भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए दिया विशाखदत्त, बी है शूद्रक, सी है विष्णु शर्मा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद बीबी रानी थी। ऑप्शन ए दिया बीजापुर की, बी है बरार की, सी है अहमदनगर की, डी है उप्रमुख से एक से अधिक, ई है उप्रमुख से कोई नहीं। चांद बीबी जो थी चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सॉरी, बीजापुर की थी चांद बीबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। गायत्री मंत्र समर्पित है किस देवता को? गायत्री मंत्र समर्पित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मंत्रों की संख्या जो है वो
62 है और ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता जो है वो विश्वामित्र हैं और ये तीसरे मंडल में ही ये बात कही गई है कि गायत्री मंत्र जो है सविता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो यह किस धर्म का सुधारक का नारा था? ऑप्शन ए दिया है राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है दयानंद सरस्वती, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौट चलो यह दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ये इनका नारा है। ठीक है, इनका जन्म 1824 में गुजरात की मौखी में हुआ था और ये ब्राह्मण कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाहौर में 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वहीं पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था तो किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए दिया शेरशाह सूरी, बी है जहांगीर, सी अकबर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया था। ठीक है, मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या पद। ठीक है, ओहदा भी कहते हैं इसे। तो जिस शाही सेना ने एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त कर ली हो तो उसे मनसब कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। तो आप नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था। इसमें 5 दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका देख कर लेते हैं। ठीक है, 5 में हुआ था, करजन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम तराइन जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, 1191 हुई थी प्रथम तराइन युद्ध। और सेकंड जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुए थे, लेकिन इसमें पृथ्वीराज हार गए थे। तो अगर द्वितीय पूछे तो 1992 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथी में हुआ था। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी ये संगीति चतुर्थ जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था, तो बाल विवाह का भी किया था, स्त्री शिक्षा का भी किया था और बाल विवाह विरोध का भी किया था। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की थी सिविल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया ऑप्शन ए, बी दिया जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर भारत छोड़ो आंदोलन दिया। सी में दिया भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डी है ऊपर से एक से अधिक, ई है ऊपर से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है। तो ए हो जाएगा, ए जो है वो पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, फिर ये सेकंड नंबर पर हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, जो कि लाइन पर दिया है। तो जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये यहाँ पर दिया है। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नांकित घटनाओं कालक्रम की दृष्टि सजाइए और नीचे दिए कूट तो नीचे दिया ही नहीं है। तो क्या इसका आंसर लगाएं, कूट दिया ही नहीं है इसे, तो सबसे पहले तो यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। वो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ही सही नहीं है। रामायण का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया तुलसीदास, बी है वेद व्यास, सी है वाल्मीकि, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। ठीक है, और रामायण जो है एक आदि काव्य है, महाकाव्य भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1998 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था और यहाँ के जो हिंदू शासक थे जमोरिन, इसका भव्य स्वागत किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। तो किसे हराया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो ये किया था अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने धम्म का प्रचार किया था। ठीक है, इन्होंने युद्ध छोड़ दिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो तभी ये धम्म का प्रचार इन्होंने किया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ट कहा गया है? इसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनिवेशन दिया है, सही सुमेलित है। आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय। डी है उपप्रमुख से एक से अधिक, ई है उपप्रमुख से कोई नहीं। तो इसमें सही सुमेलित पूछा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनिवेशन ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा।
बाकी ये सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर राज्य की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोविंद तृतीय थे। नेक्स्ट है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 1904 में वी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी, जो मेजनी के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा था। इसे अभिनव भारत कहा गया फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हो गई थी, लेकिन ये भारत जब आया था तो 1928 में आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना जो थी वो सबसे प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका कालक्रम के अनुसार सजाते हैं। तुगलक वंश दिया है, सैयद वंश, गुलाम वंश, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम वंश होगा, गुलाम वंश दिया है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न की घटनाओं कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देख लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ठीक है 1191 में होता है। और फिर राजधानी स्थानांतरण 1326 में होता है, 1326 में। ठीक है, तैमूर का आक्रमण कब होता है? तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में। और कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है 1210 में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी के लेखक जो है वो अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।